हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एएफ टू लिटरेचर। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है पब्लिक डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का, जो कि यूजीसी नेट पेपर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और उसके अंदर गाइस आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एसडीजी और एमडीजी गोल्स। गाइस, अगर आपने प्रीवियस एग्जाम्स दिए हैं यूजीसी नेट के तो आपको पता होगा कि ये जो टॉपिक है कितना इम्पोर्टेंट है। इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैचअप्स में भी पूछे जाते हैं। और अभी यूजीसी जो फैब में यूजीसी नेट का जो फैब में अटेम्प्ट हुआ था गाइस, जो अटेम्प्ट मैंने क्वालिफाई किया है उसमें भी सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो मैं वो भी बताऊंगी आपको कि किस तरह का क्वेश्चन था। तो ठीक है गाइस, आपको जैसे दिख रहे हैं ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आपको ये मेरे नोट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप मुझे मेरे सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए, ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे और वीडियोस मिल सके। ठीक है गाइस, और मैं अपने जो वीडियोस हैं और जितने भी पीडीएफ्स है, मेरा जो चैनल है एएफ टू लिटरेचर करके जो टेलीग्राम पे चैनल है उस पर शेयर करते हो गाइस, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अर्लियर जितने भी पीडीएफ्स है वीडियो से आपको वहाँ अवेलेबल हो सके। ठीक है गाइस, और अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगता है गाइस तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो भी लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, ताकि उसे भी इन नोट्स का एडवांटेज मिल सके। ठीक है गाइस, और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है गाइस, जिससे पढ़कर मैंने खुद ने यूजीसी नेट का एग्जाम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है विद अ वेरी गुड परसेंटाइल, एंड आई होप इट विल हेल्प यू ऑल्सो। ठीक है, शुरू करते हैं। तो एमडीजी एंड एसडीजी गोल्स गाइस। ठीक है, एमडीजी गोल्स, तो एमडीजी की फुल फॉर्म होती है मिलियन डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है गाइस, ये हमारे टोटल 8 हैं। और एसडीजी होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है गाइस, ये 17 होते हैं। अब मिलियन डेवलपमेंट गोल्स का स्टार्ट हुए थे 2000 से 2015 तक, मतलब 15 ईयर्स के अंदर टाइम ड्यूरेशन था। ठीक है, जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से गाइस 2015 मतलब इसके बाद 2015 टू 2013, और ये टोटल 17 ही गई। ठीक है, अब इनको हम डिस्क्रिप्शन में देखते हैं वन बाय वन। एमडीजी गोल्स, तो इसको मैं ट्रिक से बताऊंगी, तो पहले मैं ऐसे रीड करती हूँ फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। सबसे पहले है एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, देन अचीव यूनिवर्सल एंड प्राइमरी एजुकेशन, then gender equality and women environment and empowerment, then reduce child mortality, then improve material health, improve maternal health, then combat with HIV, AIDS, malaria, then ensure environmental sustainability। ठीक है गाइस, उसके बाद ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। ठीक है गाइस, ये हमारे टोटल 8 गोल्स है। तो इन्हें मैं किसी ट्रिक से याद करवाऊँ, आप ट्रिक सुनिए फिर मैं उसको रिवाइज भी करूंगी। ठीक है, देखो सबसे पहले जीबी, पॉवर्टी को गरीबी और हंगर को भूखमरी। ठीक है, तो अगर घर में गरीबी और भूखमरी है किसी के, ठीक है, तो क्या होगा, हम एजुकेशन की बात तो सोच भी नहीं सकते। अगर घर में खाने की प्रॉब्लम है, घर में गरीबी है, भूखमरी है, तो एजुकेशन तो कहाँ मिलेगी। ठीक है, एजुकेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो एजुकेशन की बात हम कर ही नहीं सकते। उसके बाद है तो वो एजुकेशन ना तो जेंडर मतलब ना तो लड़के को मिलेगी ना लड़की को मिलेगी, तो जेंडर इक्वलिटी है, मतलब दोनों में ही समानता है, किसी को भी नहीं मिल रही है। वुमेन्स को एम्पावरमेंट नहीं मिलेगा वहां पर। ठीक है, अब वुमेन्स की अगर एजुकेशन नहीं मिलेगी तो उनकी क्या कर दी जाएगी, जल्दी शादी कर दी जाएगी। तो और जल्दी उम्र में अगर शादी हो जाती है तो अगर उनकी डिलीवरी होती है तो बच्चे की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि जब माँ खुद स्वस्थ नहीं होगी तो बच्चा कैसे स्वस्थ होगा। तो रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब चाइल्ड मोर्टेलिटी होगी वहां पर। ठीक है, अब माँ की हेल्थ भी हमने कहा इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, माँ की हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, अब माँ क्या है और लोगों से मिलेगी, तो वो और बीमारियों से भी संक्रमित होगी, जैसे HIV, एड्स, मलेरिया। ठीक है, तो जब इतना कुछ हो गया तो अगर उसको अपने आप को सुधारना है, अपनी हेल्थ में इम्प्रूव करना है, अपने बच्चे की हेल्थ में इम्प्रूव करना है, तो वो क्या करेगी, इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, वो एनवायरमेंट में सस्टेनेबिलिटी लाने की कोशिश करेगी। और इसके लिए क्या करेगी, ग्लोबल पार्टनरशिप करेगी और अपने आप को डेवलप करेगी। तो इस तरह से गाइस हमारे 8 हो गए ट्रिक से। घर में गरीबी भुखमरी होती है तो हम एजुकेशन की सोच नहीं सकते, एजुकेशन की नहीं सोच सकते। और एजुकेशन दोनों के लिए नहीं है, जेंडर के लिए, ना लड़के के लिए ना लड़की के लिए। वुमेन एम्पावरमेंट की तो सोच भी नहीं सकते। और वुमेन जब एम्पावरमेंट नहीं होता है तो हम जानते हैं आज भी हमारे बाल विवाह हो जाते हैं, लड़कियों की जल्दी शादी की कर दी जाती है। तो लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती है तो उनके जो बच्चे होंगे वो भी जल्दी मर जाएंगे। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी आप इससे कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है,
उसके बाद क्या होगा, इम्प्रूव मेटरनल हेल्थ, तो न बच्चा जिंदा रह पाएगा, ना माँ की हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है। उसके बाद 5वां पॉइंट हो गया हमारा। अब 6 पॉइंट है कि कॉम्बैट। अब माँ क्या होगी, खुद भी कई बीमारियों से संक्रमित हो जाएगी, और माँ क्या दूसरे लोगों से मिलेगी तो उनको भी संक्रमित कर देगी HIV, एड्स, मलेरिया से, क्योंकि उनमें क्या होती है, इम्यूनिटी कमजोर होती है, ठीक है, तो जल्दी बीमार पड़ती है। देन इंश्योर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। अगर उनको इस सबसे निजात पाना है कि उसकी खुद की भी हेल्थ अच्छी रहे, बच्चे की भी हेल्थ अच्छी रहे, तो उससे क्या होगा, एक ऐसे एनवायरमेंट में रहना पड़ेगा जो सस्टेनेबल हो, ठीक है। इसके लिए उसे ग्लोबल पार्टनरशिप भी करनी पड़ेगी और डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। गाइस मैंने ये साइड में ट्रिक्स भी दे रखी है, तो आप अच्छे से खुद देख सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी गाइस तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और गाइस एक बार ये पूरे सेशन को आप शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अब गाइस बात करते हैं SDG गोल्स की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। तो सबसे पहले वही पहले तो हमने गरीबी और पॉवर्टी दोनों एक ही पॉइंट में कर लिए थे। यहाँ पे गए थे 17 है, तो पहले मैं 1 to 10 तक करवाऊंगी, और देन 11 से 17 तक करवाऊंगी, ठीक है। 2 ट्रिक्स बनेंगी इसकी। तो सबसे पहले देखो, नो पॉवर्टी जीरो हंगर। तो वहाँ पॉवर्टी गरीबी और हंगर भूखमरी, तो वहाँ एक ही पॉइंट में से हम अलग अलग कर लेते हैं कि घर में गरीबी है, घर में भूखमरी है, तो गाइस हम अच्छी हेल्थ की तो सोच ही नहीं सकते, ठीक है। अच्छी हेल्थ की नहीं सोच सकते तो एजुकेशन कहाँ मिलेगी, तो हमारा 4th पॉइंट हो गया एजुकेशन से रिलेटेड। देन और दोनों में नहीं मिलेगी, जेंडर इनइक्वालिटी, मतलब लड़कियों को मिल रही है एजुकेशन, ना लड़की को मिल रही है, ना वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, ठीक है। फिर 6 पॉइंट आता है कि जब ये सब नहीं है तो ना तो क्लीन वाटर मिल पा रहा है, ना सैनिटाइजेशन हो पा रहा है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, ना हम क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी ले पा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या चाहिए हमको, अब हमने कहा कि हमें डिसेंट वर्क मिलना चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और हम अपने लिए कुछ सोच सकेंगे, ठीक है। तो फिर हमने कहा कि इंडस्ट्रीज को सेटअप करो, इनोवेशंस करो, ताकि हमें जॉब मिल सके, काम मिल सके, और जहाँ पे हम काम करें वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ताकि क्या होगा, रिड्यूस इनइक्वालिटी, जो ये इनइक्वालिटी है ना वो रिड्यूस हो जाएगी अपने आप, ठीक है गाइस। तो समझ में आया इस तरह से कि जब घर में गरीबी होती है, भुखमरी होती है, तो हेल्थ अच्छी अपने आप हेल्थ पे इम्पेक्ट होगा, हेल्थ पे इम्पेक्ट होगा तो हम एजुकेशन की तो सोच ही नहीं सकते, एजुकेशन की नहीं सोच सकते तो जेंडर इनइक्वालिटी होगी, ना लड़कियों को एजुकेशन मिल रही है ना लड़कियों को मिल रही है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमारे घर में ना क्लीन वाटर है, ना सैनिटाइजेशन है, ठीक है, ना अफोर्डेबल एनर्जी है। जब इतनी सब प्रॉब्लम्स है तो हमने डिसाइड किया कि डिसेंट वर्क मिलना चाहिए, काम अच्छा करेंगे तो पैसा हाथ में आएगा, हम अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा हमें डिसेंट वर्क दो, एम्प्लॉयमेंट दो, ताकि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ठीक है गाइस। उसके बाद इंडस्ट्रीज, इसके लिए इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश करो, इनोवेशन करो, ताकि हमें काम मिल सके, और काम मिल सके तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके, ठीक है, ताकि हमारी जो इनइक्वालिटी वो रिड्यूस हो सके। इस तरह से 1 से 10 पॉइंट मैंने आपको ट्रिक्स करवा दिए। अब 11 से 17 तक देखते हैं। तो देखो इसमें हम ट्रिक लगाएंगे पाताल लोक। मान लीजिए कोई बुरे लोग हैं, उन्होंने कुछ बुरे काम किए तो उन्हें पाताल लोक में भेज दिया भगवान ने। अब पाताल लोक में जाने के बाद उन्होंने क्या सोचा, चलिए ठीक है पाताल लोक तो आ गए, अब हम इसे ही अच्छा बनाते हैं, तो यहाँ पर सस्टेनेबल सिटीज बनाते हैं, कम्युनिटीज बनाते हैं, हम यही रहेंगे अच्छे से, ठीक है। तो हमने कहा कि सबसे पहले हमें रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा कि जो हम बना रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही प्रोड्यूस करें ताकि हमें कंजम्पशन हो सके, ठीक है। और लेकिन बात तो हमने सोची थी लेकिन वैसा हो नहीं सका। उससे क्या हुआ, क्लाइमेट चेंजेस हो गए हमारे, क्लाइमेट से रिलेटेड। देन हमने अपना लाइफ बिलो वाटर मतलब पाताल लोक को दूषित कर दिया, ठीक है। अब पहले नीचे का खराब किया और फिर लाइफ ऑन अर्थ, हम पाताल लोक से दूषित करते करते हम सरफेस जमीन पर आ गए और हमने अपनी जमीन भी खराब कर दी, धरती भी खराब कर दी, ठीक है। तो लाइफ ऑन अर्थ ऑल्सो हम डिस्ट्रॉय। अब हमने रियलाइज किया, हमने या फिर उन लोगों ने जो पाताल लोक में रह रहे थे कि पीस होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि हमें पार्टनरशिप करनी पड़ेगी इस चीज के लिए। तो गाइस इस तरह आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। किसी को पाताल लोक भेजा गया तो चलो कोई बात नहीं, पाताल लोक तो आ गए, अब हमें सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज ही डेवलप करनी है और हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे ताकि हम प्रोड्यूस नहीं करें, हम कंजप्शन कम कर सके। लेकिन सोचा कुछ और था लेकिन हुआ कुछ और, तो क्लाइमेट चेंजेस हो गए, ठीक है। तो हमने लाइफ बिलो वाटर सब बर्बाद कर दिया, फिर लाइफ ऑन अर्थ लैंड हमने वो भी बर्बाद कर दी,
फिर हमें रियलाइज हुआ कि पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होने चाहिए ताकि हम अपने लाइफ में चेंजेस ला सकें। और इसके लिए उन्होंने क्या सोचा, पार्टनरशिप करने की सोची। तो आई होप गाइज आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो सब मिलकर सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैंने आपको गाइस इस तरह से भी बता दिया है, अगर आपको मेरी राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो नीट एंड क्लियर मैनर में सारे जितने भी रिड्यूस एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, आप वन बाय वन उन्हें देख सकते हैं और मेरे जो ट्रिक है उससे रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद गाइस जी, अगर मान लीजिए हमें नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीड क्यों ही हमें, क्योंकि ओवर एक्सप्लॉइटेशन नेचुरल रिसोर्सेज, हमने क्या किया, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हम बात कर ले वाटर, रिवर्स की, कोल माइंस की, फॉरेस्ट की, ठीक है, हमने सबको ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर दिया, काट दिया, यूज करके उसे बर्बाद कर दिया। तो हमें नीड हुई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। इससे क्या हुआ, जो हमने ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया उससे राइज सी लेवल बढ़ गया, ठीक है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हो गई, क्लाइमेट चेंजेस होने लगे, फ्लड्स आने लगे, सॉइल इरोजन होने लगा। तो इसीलिए हमें डिसाइड किया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। आई होप गाइस आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बता देती हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इसे मान लीजिए है ना, एक तरफ तो दे देंगे कि MDG है, उसके 1357 ये किससे रिलेटेड है, और उसके सामने गए मैचअप में आपको दे देंगे। तो आपको मैचअप्स करने होंगे। अभी रिसेंटली जो फेब अटेम्प्ट आया था गाइस, उसमें ऐसे ही पूछा गया था कि फोर्थ पॉइंट MDG का किससे रिलेटेड है, उसमें क्या बात बोली गई है, और आपको मैच करना था, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर। बस 12 ही बाकी।